जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। प्रोबेबिलिटी एनडीए में इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक जिसके पीवाईक्यू हम करेंगे 2025 से लेके 2018 तक। 16 भी लेंगे इसमें हम, 16 17। तो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं 2019 एंड 21 के पीवाईक्यू। आइए आपका समय ज्यादा न लेते हुए सीधे पीवाईक्यू पे चलते हैं। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एनडीए 2019 सेकंड से। अ कॉइन इज बाइज्ड सो दैट हेड्स कम अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल्स। इस लाइन का मतलब है कि एक सिक्के को जो कि बाइज्ड है इस तरह से उछाला जाता है कि उसमें जो हेड है ना वो थ्राइस मतलब 3 गुना ज्यादा आता है टेल से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिक्के को 4 बार उछाल रहे हैं 4 टाइम, तो जो हेड है वो 3 बार आ रहा है और जो टेल है वो आपका 1 बार आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो हेड है वो हो जाएगी 3/4 और प्रोबेबिलिटी जो टेल है वो हो जाएगी आपकी 1/4। आगे देखें, फॉर 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ द कॉइन, 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल। तो इसका मतलब टोटल 3 टॉस करने हैं, तो उन 3 टॉस में 0 टेल आ सकते हैं, 1 टेल आ सकता है, 2 टेल आ सकता है ना। तो मैक्सिमम इन्हें 3 टॉस करने थे और मैक्सिमम जो है आपके ये 3 टेल आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने हमसे कहा है कि इसमें इन्हें केवल ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए। इसका मतलब 1 टेल, 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, इन्हें केवल ये चाहिए। तो हम ये कर रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट विल इक्वल टू 1। तो हम यहाँ निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट विल इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। सो हम ये पता करेंगे कि हमारे तीनों अगर टेल आ जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो तीनों टेल का मतलब ये हुआ कि आपने 3 बार उछाला सिक्के को, दैट इज 3 C3। इसमें लगाने जा रहा हूं मैं NCR, Q पार N-R एंड P पार R। कॉन्सेप्ट है ना। सो यहाँ लगने जा रहा है P पार R। तो 3C3 और इसके बाद जो है आपको टेल चाहिए, तो हेड हमें चाहिए, दैट इज 3/4 पावर 0 एंड 1/4 पावर 3 and 1 minus. So 1 minus 3C3 means 1 and 1/4 means 1 and 3 that is 64. So answer आ जाएगा 63/64 which is close to 1, है ना, very very close to 1। और वेरी वेरी क्लोज टू 1 मीन 0.98। तो ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। A bag contain 20 books out of which 5 are defective. If the books are selected and random and removed from the bag in succession without replacement, then what is the probability that all the 3 books are defective? तो भाई आपके पास जो टोटल बुक्स है ना वो 20 है। इनमें से कुछ बुक्स मतलब 5 किताबें जो है खराब है। 3 बुक्स को लेना है रैंडमली, रिमूव फ्रॉम द सक्सेशन, एक के बाद एक निकालना है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बुक्स आर डिफेक्टिव। तो भाई हम एक काम करते हैं, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल। तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल अपॉन टोटल। अब आपकी जो बुक है ना डिफेक्टिव, वो कितनी है, 5। तो 5 में से एक आपने ली और टोटल के अगेंस्ट देखें तो 20 में से आपने एक ले ली है। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक निकालना है। फिर आपने 4 में से एक बुक ले ली है क्योंकि आपकी 5 डिफेक्टिव थी, तो एक निकाल चुके हैं, एक और बची। देन 19 में से एक लेना है। और फाइनली आपने 3 बुक में से एक बुक और ले ली है जो डिफेक्टिव थी, और फाइनली 18 में से 1 लेना है। ठीक है भाई। सो ये बन जाएगा आपका 5 × 4 × 3, क्योंकि 5 से 1 की वैल्यू 5 होती है, एंड 20 × 9 × 18। कट कर दीजिएगा, 5 4 जा 20, से 20 कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 1/19 × 6। और 1/19 × 6 में अगर हम डिवाइड दें यहाँ से, तो ये वैल्यू आपको अप्रोक्सी 0.009 के आसपास मिलेगी। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो आपके डाइस हैं उनको साइमल्टेनियसली हमने फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आना चाहिए भाई। तो हमारा डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2, इस पर ये आई और जे नंबर ले लेता हूं मैं।
सो आई प्लस जे आपका आना चाहिए प्राइम मतलब 2, आई प्लस जे आपका आना चाहिए मिला के 3 प्राइम नंबर, आई प्लस जे मिला के आपका आना चाहिए 5, और आई प्लस जे आपका मिला के 7, है ना भाई। डाइस है तो 7 आ सकते हैं, दो डाइस है। आई प्लस जे ये मिला के आपका आना चाहिए 11, और 13 इसमें आएगा नहीं, है ना, क्योंकि दो डाइस मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 6 + 6 12 दे सकते हैं, तो ये इतने प्राइम नंबर आने चाहिए। अब ये वन, ये टू कैसे आ सकता है अभी? टू आ सकता है ओनली 1, 1 से, यहाँ से टू मिलेगा, थ्री आने के चांस 1, 2, और 2, 1 से। फाइव ऐसे आ सकता है, फाइव आ सकता है 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2, यहाँ से फाइव आ सकता है। सेवन, सेवन के लिए 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, एंड 3, 4, एंड 4, 3, और 11 आने का चांस केवल ऐसे ही बनेगा आपका 6, 5 एंड 5, 6 से। तो ये टोटल केस कितने बने जरा काउंट करते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, टोटल 15 केस बने। सो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल। सो यहाँ पे 15, और कितने थे, दो डाइस थे, दो डाइस में टोटल बनते हैं 36। कट कर देंगे इसे यहाँ से हम तीन से, तो तीन से ये 5 और ये 12, सो 5/12, ये आपका आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। तो देखो हमने अभी अभी ना तीन क्वेश्चन किए इसके 2019 तक के, बढ़िया क्वेश्चन थे सारे के सारे। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है, इफ अ कंपनी ऑफ 10 डिलीवरी ट्रक्स डू नॉट मीट एमिशन स्टैंडर्ड। तो भैया एक कंपनी में से पांच, 10 में से पांच ट्रक ऐसे हैं जो एमिशन स्टैंडर्ड को मतलब मीट नहीं करते, मतलब घटिया क्वालिटी के समझ सकते हैं। इनमें से आपने नॉट एमिशन स्टैंडर्ड एंड थ्री ऑफ देम आर चूजन, इनमें से तीन को आपने चूज किया है, लिया है फॉर इंस्पेक्शन। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द ट्रक्स चूजन विल मीट इमिजन स्टैंडर्ड। तो भैया इमिजन स्टैंडर्ड से आपको मीट नहीं करना है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना। तो सबसे पहले तो आपके जो कितने ट्रक इसमें लिए गए हैं, पांच, पांच लिए गए हैं। ये जो ट्रक है ये पांच वाले स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है, इनमें से तीन का हमें चूज करना है, दैट इज 5C3। ओवरऑल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितने ट्रक है, हमारे पास टोटल है 10 ट्रक, दैट इज 10C3। सो 5C3 का मतलब 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 10C3 का मतलब 10 × 9 × 8, बाकी दोनों के जो फैक्टोरियल थे वो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज 10, 10 से ये आप 2 निकाल देंगे, 2 से आप ये 4 निकाल देंगे, तो ये आपके पास बचता है 3 ओवर, साथ में आ जाएगा 3, ये वाला आपका 9, और ये आ जाएगा आपका 4, कैंसिल कर देंगे 1, 1/12। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं सारे क्वेश्चन ये। तो ये क्वेश्चन हमने अभी भी किए, आपकी ने देखा। अगला क्वेश्चन, देर आर थ्री कॉइन्स इन अ बॉक्स, वन इज टू हेडेड कॉइन। तो भैया एक जो कॉइन है वो टू हेडेड कॉइन है, इसका मतलब इसके दोनों तरफ हेड और हेड ही है। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ बनेगी 100%, दैट इज वन, केस नंबर वन। केस नंबर टू, अब फेयर कॉइन अनदर इज, सेकंड वाले बॉक्स में फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन का मतलब होता है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2। ठीक है। केस नंबर थ्री इसमें है, एंड अ थर्ड इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप 75% ऑफ हेड। सो जो थर्ड केस है वो बायस्ड कॉइन का है, इसमें आपका जो कॉइन है वो बायस्ड है, और बायस्ड कॉइन के केस में जो हेड है वो 70% ज्यादा है, मतलब 75%। 75% का मतलब होता है 70/75/100, मतलब 3/4। तो थर्ड केस में जो प्रोबेबिलिटी है ना हेड आने की, वो है 3/4, और जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी फिर 1/4। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो हमने भी डाटा लिखा, अब क्वेश्चन को देखते हैं। When one of the three coin is selected at random and flipped, इन तीनों में से कोई एक कॉइन आपने चूज करना है। तो भाई तीनों जो है वो एक जैसे हैं, तो इन तीनों में से इन तीनों को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/3। जब आप पहला केस लेते हैं तब भी 1/3, दूसरा केस लेते हैं तब भी 1/3, तीसरे केस में 1/3, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शुड टू हेडेड कॉइन्स, अगर इनमें से एक सिक्का निकाला गया तो वो टू हेडेड है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब आपका फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल क्या है,
कि आपको सबसे पहले टू हेडेड कॉइन चुनना है। तो टू हेडेड कॉइन चुनने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 1/3, क्योंकि हमारे पास एक दो तीन तीन केस है, और उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100%, मतलब 1, दैट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1, डबल हेडेड के लिए प्लस फेयर कॉइन के लिए सबसे पहले 1/3, और फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और फिर बायस कॉइन के लिए 1/3, और फिर इस पर भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/4। यहाँ 3 से 3 कट कर देंगे, और यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लेते हैं पहले हम, बाद में से कट करेंगे। सो 1 अपॉन, यहाँ से 1/3, और 1/3 कॉमन लेके कट कर दिए, यहाँ बचा है 1 प्लस 1/2 एंड प्लस ऑफ 1/4। एलसीएम इसका लेंगे हम, तो एलसीएम लेने पर मिल जाएगा यहाँ पर 1, इसमें आ जाएगा 4, साथ में 2, और यहाँ से 1, तो ये आपका मिलेगा 4 और 2, ये हो गया हमारे लिए 4 और 2 आपके लिए 6, 6 और 1 आपका 7। तो साथ में इसमें हाँ एक चीज और मिस की हमने इसमें, कि जब हमने कहा था ना इसे कि ये 3/4 है, हाँ 1/3 हमने यहाँ से ही लिखा था, और इसमें कितनी थी प्रोबेबिलिटी? 75%। तो 75% में हमने लिखा था 3/4, ये 1/3 1/3 1/3 कॉमन लेके कट कराए थे, तो यहाँ पर ये 3 बचा हुआ है, तो ये 3 यहाँ आएगा, तो ये बनेगा आपका 3। तो यहाँ से बनेगा 4 और 3 6 और 3 9, और अपॉन में ये 4 भी चल रहा है, यहाँ से इसको हम रिफ्लेक्ट ऊपर की तरफ पलट देंगे, तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ से 4 और 3 7 और 2 9, मतलब 4/9। तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है ऑप्शन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो इतनी स्पीड के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है आपका बना हुआ है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन इट इज पॉसिबल पी इक्वल टू पी बी 0.6, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी में पी ए एंड प्लस ऑफ पी बी, यही है बस। तो ये सब मिला के आपका आना चाहिए 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन और यहाँ लिखा हुआ है 0.6 एंड 0.6 दैट 1.2। सो ये पहला वाला केस पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस में बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी will be equal to probability of A intersection B and divided by probability of B। इसकी वैल्यू इन्होंने 1 दी है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई सेट है, ये कोई सेट है, सेट ए, है ना, ये कोई सेट है हमारे पास, सेट ए, सेट बना लिया जाए पहले, हाँ ये कोई सेट है हमारे पास, सेट ए, बहुत साधारण सा सेट है ये। ठीक है भाई, चलिए पूरे ही चला गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको इरेज कर लेते हैं अभी। ये हमारे पास एक सेट है, सेट हमने बनाया, और इसके अंदर एक दूसरा सेट है, सेट ए एंड सेट बी, दैट इज सेट ए एंड सेट बी। नाउ ये जो एरिया हुआ ना, ये एरिया, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ए इंटरसेक्शन बी इस समय किसकी इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने अभी भी लिखा था, हमने यहाँ भी लिखा था इस क्वेश्चन के लिए जो अभी चला गया, रेज हो गया, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट बी is equal to probability of A intersection B अपॉन probability of B, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इंटरसेक्शन सेम है, इसका मतलब ये इसी तरह से बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब बी के बराबर हो जाएगी, तो हम ये बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो बी है वो एक्चुअली ए का सबसेट हो जाएगा। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी जो है वो ए के अंदर आ रहा है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहां से हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब हम यहां से लिखने जाएंगे, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पीबी, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि यही है ए यूनियन बी। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पी आ जाएगी, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे इसकी यहाँ पर, तो हमें पी ए की वैल्यू मिल चुकी है। आइए जरा इस पर भी डिस्कस करें। ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए,
तो इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो देखो भाई, इस पे सिंपल सी बात है समझने लायक, जो हम समझने चाहेंगे इसमें। यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट। डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग इसे लिखा जा सकता है ए यूनियन बी टोटल होल नॉट। और एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए नॉट is equal to probability of A naught intersection B naught and probability of B naught. So probability of B naught, डी मॉर्गन जैसे हमारे पास लिखा है ना, ये डी मॉर्गन से इसे हम लिख सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसे सही कर दूं जरा, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा हुआ है तो मैं भी ए ही लिखूं इसे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ, ये जो टोटल है इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ बी ए। और अभी अभी हमने प्रूव किया था कि जो इंटरसेक्शन जो यूनियन है, ये जो यूनियन आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये पी ए की इक्वल है। सो दैट विल इक्वल टू 1 माइनस ऑफ पी ए एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी ए कैंसिल होता है, तो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए नॉट and divided by a naught, या probability of b naught while a naught has occurred, that is equal to 1। सो यहाँ से आपका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होता है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, तो आपका ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी हमने एक 10 से 15 मिनट के अंदर ये कुछ क्वेश्चन देखे, और क्वेश्चंस लेके आएंगे इसमें अगले उसमें वीडियो में। तब तक के इंतजार कीजिए। जय हिंद।